सुनने में ये भी आया कि फ़खर जमान जब आउट हुए तो उसके बाद फ़खर को कोने पे नेट्स पे ले जाया गया और लगातार फ़खर के साथ इंडिविजुअली काम हुआ। शाहिद असलम साहब काफ़ी लोगों ने किया। जो बैटिंग कोच शाहिद असलम साहब हैं, उन्होंने मुस्कुराए क्यों आप ये कहते हुए? मतलब मैं पूरा बता दूं ना, आपने कोच का जिक्र किया, बैटिंग कोच का नहीं किया मैंने, इसलिए बोला कि बैटिंग कोच इन्वर्टेड कोमा उन्होंने किया। साउथ शकील के साथ भी किया, फ़खर जमान के साथ भी किया। और फ़खर जमान ने जो क्लब के सलमान बट साहब वाला जो क्लब है उधर जो नेट बॉलर उनके सामने भी लंबी बारी ली। उसके बाद फिर वो मैच में बारी, मतलब जो स्नैरियो मैच स्नैरियो तो उधर जाके फिर उन्होंने बारी ली है। बाई चांस बाबर और फ़खर दोनों 2 बार आउट हुए उसमें, बट फ़खर अच्छे टच में भी है। बाबर भी पहले में तो खैर पहली ओवर में आउट हो गए, शाहीन अफरीदी ने LBW किया, बाद में आके थोड़ा बेहतर खेले, फिर वो आउट हो गए। बट ये मैच सिनेरियो है, जाहिर है क्रिएट किया जाता है कि आप 2 बल्लेबाज भेजते हैं, 2 बॉलर को डिफेंड के लिए भेजते हैं, जो भी मन में टारगेट दिया होगा उनको वो किया। बट आज मतलब हम सोचते हैं ना, वुमेन ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है, बैटिंग बॉलिंग चलता है, ये मैच सिनेरियो भी होता है, बट पहले दिन नहीं होता। इस बार पहले दिन रखा, शायद टाइम भी पीछे कम है क्योंकि टेस्ट के बाद हम आए हैं, खैर वनडे सीरीज भी खेल के फास्ट ट्रैक कर दिया एक तरह से। तो पीछे सोच है हमारी कि हमने मैच सिनेरियो देते हैं और ट्राई आउट भी करते हैं। दूसरा ये कि बाबर और फ़खर को चले थोड़ा सा मिल जाएगा कि वो दोनों ओपनर कर रहे हैं और दोनों की थोड़ी सी वो सऊद और कामरान बड़े स्टेबल लगे। कामरान गुलाम मुझे अच्छा नजर आया, खासकर हारिस रऊफ के सामने वो खेलें, बहुत अच्छा खेलें। सऊद ने भी अच्छी बैटिंग की आज, खासकर नसीम शाह को मैं इन्हें बता रहा था कि बैटिंग कोच उनको शॉर्ट पिच की ट्रेनिंग कर रहे थे। जब वो बैटिंग में आए तो पहले ओवर में उनको शॉर्ट पिच मिल गई, नसीम शाह ने दी, और ट्रेनिंग में भी वो स्लो की ट्रेनिंग कर रहे थे। जब मैच में मिला उन्होंने छक्का लगाया, बहुत जबरदस्त, काफी दूर फेंका था वो। साउथ शकील ने अच्छे टच में थे, बट आई गेस कि शायद प्लेइंग 11 इस तरह से नहीं होगी, ओपनर शायद यही हो, बट क्योंकि रिजवान फील्डिंग साइड पे थे इसलिए चौथे नंबर के ऊपर साउथ शकील बैटिंग पे आए। बट जब रिजवान ऑफ कोर्स कैप्टन है तो चौथे पे ही आएंगे रिजवान। तो अपनी वैसे भट्टी साहब ये वाकई ये बार बार हम वक्तन फवक्तन देखते रहे हैं। कभी मोहम्मद हफीज ने बाबर को ये कन्वेंस किया कि आप ओपनिंग छोड़ दें और नीचे आ जाएं, बट रिजवान कहते हैं मैं अपनी जगह, जब वो प्लेयर थे तब भी वो कहते थे हाँ जी 5वें पे खिला रहे हैं पर चौथे पे मैं अच्छा खेलता हूँ। अब तो वो कप्तान है, तो आपको सऊद तो चौथे नंबर पे खेलते हुए नहीं देखेंगे। जी मुझसे पूछ रहे जी भट्टी साहब जी। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मेरा भी आप तीनों से एक सवाल है, वो मैं आपका जवाब दे दूं, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। देखिए सऊद शकील मुझे या तो 1 डाउन पे नजर आ रहे हैं, या वो 2 डाउन पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो उनको कप्तान बनाया, मेरी उस दिन नजीम मोहम्मद साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम उनसे ओपन करवाएंगे। तो ठीक है, सऊद शकील का जो जिस तरह सनाउल्लाह बता रहे हैं, शॉर्ट पिच का जो इशू था, अगर कोचेज उसको दूर करवा दें उस खामी को। लेकिन मेरा ये सवाल था कि अभी जब ऑस्ट्रेलिया गई थी पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेलने, और हमने इंग्लैंड से एक बैटिंग कोच बुलवाया था जब मोहम्मद हफीज हमारे डायरेक्टर क्रिकेट बने थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बाबर आजम को जो बताया जाता है, बाबर आजम हमारी बात, कोचेज की बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो मेरा आप तीनों से ये सवाल है कि क्या बाबर आजम शाहिद असलम की बात को सुनकर उस पर अमल करने के लिए तैयार होंगे? देखिए जिनका जिस टाइम का जिक्र कर रहे हैं ना भट्टी साहब, एक्चुअल में वो बाबर आजम की पोजीशन के ऊपर डिस्कशन थी, उसमें बहुत ज्यादा हफीज के टाइम पे भी यही रहा, और बाबर थोड़े से रिलेक्टेंट थे अपनी पोजीशन को छोड़ने में। अगरचे न्यूजीलैंड टूर वो मैंने कवर किया था, वो अपनी पोजीशन पे नहीं खेले थे, मगर नीचे खेले 1 डाउन में, और उन्होंने अच्छे रन किए थे। उसमें पाकिस्तान वो सीरीज हारा था, मगर बाबर आजम ने लगातार 50 एग्जैक्टली अच्छी बैटिंग की थी। और मुझे लगता है कि उनका अगर स्टैट निकाल के देखें तो 1 डाउन पोजीशन पे T20 की बात करें तो उनका बेहतर है एज कम्पेयर टू T20 और एज कम्पेयर टू ओपनर, वो ज्यादा बेहतर खेले थे। तो पोजीशन की बात है। बाकी जहां तक रिजवान का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि चौथी पोजीशन को लाजमी खेलना, मुझे भी लगता है कि कीपर खासकर रिजवान, जिनको थोड़ा रहता है फटीग भी एलिमेंट नजर आता है T20 में, वो क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो कीपर जो 50 ओवर पहले फील्डिंग करेगा, आल्दो के कामर अकमल भी ओपन करते रहे, गिलक्रिस्ट हैं, बहुत ऐसे हैं, बट फिर भी एक कीपर 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद डायरेक्टली अगर ओपन में आएगा तो शायद थोड़ा सा वो होता है। तो मुझे लगता है कीपर की चौथे 5वें नंबर पे ही सही बनती है पोजीशन। तो ये तो शायद भट्टी साहब, वैसे आपने जो सवाल पूछा ना, वो बाबर आजम थे इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ से पहले वाले बाबर आजम और ये अभी वाले बाबर आजम है। मेरे ख्याल से बड़ा फर्क आ गया, मैनेजमेंट
के स्ट्रेंथन होने का, क्योंकि हम पास्ट में यही कंप्लेन करते रहे कि ये प्लेयर पावर है जो कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप 2023 जिसने कॉस्ट किया, एशिया कप कॉस्ट किया और 2024 वर्ल्ड कप कॉस्ट किया। तो अब ज़रा हालात आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि तब्दील हैं। जी भट्टी साहब। पाकिस्तान टीम के साथ इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं किया, सनाउल्लाह ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन सवेरा और हाफिज इमरान साहब मिली है कि अब शायद प्लेयर पावर रही नहीं इस टीम में। प्लेयर पावर को क्रश कर, पीसीबी क्लेम करता है, टीम मैनेजमेंट क्लेम करती है कि प्लेयर पावर को क्रश कर दिया गया है, लिहाजा अब जो टीम मैनेजमेंट चाहती है वो फैसले हो रहे हैं और वो फैसलों पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जा रहा है। सनाउल्लाह और हाफिज इमरान साहब और सवेरा, आप चूंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट की मुस्तकबिल के जिस शहर में फैसले होते हैं वहां बैठे हुए और बल्कि थोड़ी दूर ही बैठे हुए, तो आप ज्यादा बेहतर इस पे कमेंट भट्टी साहब। आप तो पुराने वक्तों से कहते हैं फिरोजपुर रोड की सियासत, कदाफी स्टेडियम लेकिन आप जितने दूर बैठे हो आपको खबर मिल जाती है भट्टी साहब। हाफिज साहब, फिरोजपुर रोड पे तो मैंने देखा वो कचरा भी काफी पड़ा हुआ है ना। लेकिन सवेरा मैं एक चीज करूं, माजिद भट्टी साहब के साथ मैंने बहुत टूर किए, जाहिर है हमारी एज जितना इनका एक्सपीरियंस है, मुझे एक चीज इनकी बहुत अच्छी लगती है, बड़े हम्बल हैं। मतलब हम सबसे सीनियर है और हम सबसे ज्यादा इनकी जड़ें भी हैं मजबूत, फिर भी हम पे कह रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा पता होगा। नहीं, मैं तो सना आई ओ माय career and my brought up in this career to him because भट्टी साहब एंड वहीद खान, आई स्टार्टेड ऑफ विद बोथ ऑफ देम, और ये लोग इतने सीनियर्स और जिस तरह इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और सिखाया, तो ये तो मैं ऑन ईयर कई दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि शायद मैंने कुछ अगर सीखा इस फील्ड में तो वो आप लोग की वजह से सीखा है। जी भट्टी साहब, इसमें आपका भी थोड़ा अमल दखल था कि आपने सीखने की कोशिश की। सनाउल्लाह बहुत ही हमारे नौजवान और वो जो शाइनिंग स्टार है हमारे पाकिस्तानी जर्नलिज्म के, हाफिज इमरान साहब टेलीविजन की एंकरिंग में जो हमारे उभरते हुए सितारे उनमें से एक है। लेकिन मसला वही है कि हमारे बहुत सारे नौजवान, कल मैं दुबई में किसी के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था, दुबई के कोई यूट्यूबर से, उन्होंने यही सवाल किया कि आप लोग इतने सीनियर होते हुए इतने हम्बल है और आज के जो नौजवान हैं उनकी तो गर्दन में से सरिया नहीं जाता। तो मसला वही है कि भाई अगर वही फलदार दरख्त अच्छा होता है जो झुकना जानता है, तो आप लोगों का इसमें अपना भी बहुत रोल है। आप लोगों ने मेहनत की माशाल्लाह, तीनों अपनी अपनी जगह पे। सनाउल्लाह पहले मेन स्ट्रीम चैनल में थे, आज इनका यूट्यूब चैनल हर कोई उनका जिक्र करता है। इसी तरह हाफिज इमरान साहब हमारे साथ अखबारात में रहे, फिर आज देखें आज समा टीवी पे बैठे हैं। सवेरा इनकी फैमिली तो सारी टेलीविजन से ताल्लुक रखती थी, लेकिन सवेरा ने खुद सीखने के लिए बहुत यत्न किए। जब इनको कोई बात समझ नहीं आती थी, वही खान से इनको डांट भी बहुत पड़ी, लेकिन आज आप देखें माशाल्लाह सवेरा पाशा का एक नाम है। अच्छा भट्टी साहब, ये अखबारात का आपने जिक्र किया, जैसे आपने किया यूट्यूब, आप कहीं पॉडकास्ट पे थे, आपसे सवाल हुआ, आपका क्या नुक्ता नज़र है कि आज भी आप समझते हैं, ठीक है अखबारात की जो कारी हैं उसके काराइन की तादाद कम हो गई, लेकिन आपको आज भी टेलीविज़न पर ख़बर ब्रेक करते हुए और अखबार में ख़बर देते हुए, जिसका आप अगले दिन इंतज़ार करते हैं, फीडबैक के ज़रिए फीडबैक का बताइए और अपनी दिलचस्पी बताएं। देखिए, मेरा तो हाफिज साहब आज भी कोशिश होती है कि पहले खबर अखबार में ब्रेक हो जाए। उसके बाबर आजम की खबर थी, हाँ। तो मैंने पहले कोशिश की कि अखबार में दे दूं, ताकि क्योंकि आजकल आपको पता है कॉपी पेस्ट का जमाना है, हाँ। तो वो एथिक्स तो रह नहीं गए। लेकिन बहरहाल टेलीविजन का एक अपना चार्म है। हमें जो नाम मिला, थोड़ी बहुत जो हमें शोहरत मिली, वो टेलीविजन की वजह से मिली। फिर डिजिटल मीडिया ने उस पर चार चांद लगा दिए, तो वक्त की बात है। लेकिन बहरहाल टेलीविजन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज के नौजवान बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सब लोग एक जैसे नहीं है, लेकिन नौजवान सीखने की कोशिश नहीं करते। नौजवान जो है उनके हाथ में, एक हाथ में सिगरेट का पैकेट होता है, एक हाथ में महंगा मोबाइल फोन होता है, और वो फिर छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं करते। हमने जिन उस्तादों के साथ काम किया, हाफिज साहब आपने भी डेफिनेटली लाहौर में बड़े बड़े एक जबरदस्त सहाफी गुजरे हैं, वो इस तरह आपके साथ
फ्री होके बात नहीं करते। बिल्कुल भट्टी साहब, आपको डांट देते, जो सीखने के लिए तैयार होगा वही सीख पाएगा, और यही शायद हमारी यंग जनरेशन को सोचना चाहिए और सीखना चाहिए। बट शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सना, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर।